थे, इतने महान उनका व्यक्तित्व है। और चर्चा जो उनके सुनते हैं कि दिल्ली जाते थे तो 20 आदमी हो चाहे 25 हो, रात को 12 बजे उठ के वो आते नीचे पूछते भाई कौन 10 आया, खाना खाया नहीं खाया। उनकी जी चर्चा सुनते तो ऐसा लगता है कि ऐसे भी कोई आदमी होते हैं क्या। एक तरफ तो ऐसा एक महान व्यक्तित्व है कि यहाँ बिजन जी ओड़ा तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सरल स्वभाव और उनके एक तरफ तो वो है। दूसरी तरफ कहां से भेजा नौलगढ़ वालों, आपको प्रणाम करता हूं। शुभगंज जी चौधरी, अब साहब अब क्या होता है साहब, वहां 13 में एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं उस समय प्रधान था, राजेंद्र जी मंत्री थे आपके साथ में। तो वो क्या होता है साहब, वो विरोध होगा राज्य से, कोई राज्य में होता तो विरोध हो ही जाता है। उधर बडना जी चुनाव लड़ रहे थे तो उद्धव वाटी के सैनी समाज से, उद्धव वाटी से लेकर के छापोली तक तो लोग डाल दिए बडना जी को। इसका उदाहरण है कि छापोली ग्राम नगर पालिका में बडना जी को 6,500 वोट मिले थे। और हमारा पापड़ा पचलेंगे वणकसास खो, जोधपुरा, सराय, सूरपुरा, इसे लेकर गुड़ापुंग, नेरी, किशोरकरणा, दीपरा, थोक में सैनी समाज के वोट डाले। किसको? सुपन जी को। एक तरफे वोटिंग। एमएलए बन गए साहब, वहां से एमएलए बनने के बाद सबसे बड़ा प्रसाद सैनी समाज को दिया। वो लगे मैं था प्रधान तो मेरे पीछे लग गए, लेकिन जैसे तैसे मैंने 13 महीने निकाले। लेकिन इतने मैं वो आदमी इतना घमंडीर, इतना वो नशे में चूर, पता नहीं लगता। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, रेड्डी की डाणी बागोली में हमारे आज राजकारी के बाता का मुकदमा आज भी चल रहा है। नेवरी में है शेकुड़ा की डाणी, 3-3 महीने के बच्चों को लेकर के लेडीज है ना वो जेल में गई, राजकारी के बाता का मुकदमा। पता नहीं कितने मुकदमे उन्होंने लगाए, और मुकदमे लगाने के बाद में उनको इतना परेशान किया हमसे, भगवान इसे कैसे पिंड छुड़ाए। पर जैसे तैसे 18 में चुनाव, मुझे भी टिकट मिला, मेरा मिस हुआ और अजय जी गुड्डा चुनाव जीत गए। इसके बाद में जो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ राज में, भाई राज में थे, राज में चले गए और चलते रहे। अब 18 का चुनाव आता, 24 का वो परिणाम आपके सामने है। चुनाव होता है, जनता ने फैसला कर दिया, राजकुमार जी को 90,000 वोट मिले। आपने बहुत शानदार वोटिंग की, कोई वोट कम थोड़ी थे, लेकिन आप हो जाता है, पता नहीं वो दिन ऐसा ही आ जाता है। लेकिन वो दुर्भाग्य है अपने आज के लिए। इसके बाद में 418 वोटों का फर्क रहा। वोट रिकाउंटिंग की मुझे कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है मुझे रिकाउंटिंग की। पीड़ा इस बात की जो रिकाउंटिंग करने का उनका तरीका देखा जाए। वो आते हैं और कान के फोन और अधिकारियों को, कभी एसडीओ साहब को बाहर ले जाते हैं, कभी कलेक्टर साहब के फोन लगाते हैं, फिर वो सिविल सर्विस वाले अपने हर वोटिंग की उनकी काउंटिंग कराते हैं। करवा लो भाई, उनका अधिकार है करवाने का। वो 1-1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। उसके ये 4 बजे परिणाम आ जाता है। ये घटना 4 बजे शुरू होती है। इसके बाद में वो काउंटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद में क्या कहता है, नहीं मुझसे वो संतुष्ट नहीं हूं, फिर एप्लीकेशन लेके आता है। और वो एप्लीकेशन किस बात की? फौजियों के वोटों में वो लोग गलतियां कर दिया आपने, काउंटिंग में नहीं, वोट तो आए हैं उनको निरस्त कर दिया आपने, उसकी लगा दी। फिर 1-1.5 घंटे में वो उसको चेक कराया। फिर वो कोई बात नहीं, वो भी करवा लो। फिर दोबारा कभी बाहर जाता, कभी अंदर आता, वो ये चाह रहा कि ये प्रमाण पत्र कैसे भी मेरे को दे दो, और कोई काम नहीं। कभी किसी कलेक्टर साहब के कान में देता है, कभी किसी के कान में फोन पकड़ाता है। चलो वो भी हो गया। उसके बाद में फिर शुरू होती है कहानी, वो एक एप्लीकेशन लेकर फिर बाहर से आता है, आकर के फिर कहता है कि ये फौजियों वाली काउंटिंग दोबारा काउंटिंग करो। तो मेरे कहने मतलब मैं ये तीनों एक ही साथ दे देता, 1.5-2 घंटे में पूरा काम हो जाता। भाई काम कर वही हो रहा है, लेकिन उनका तरीका देखे फिर कलेक्टर साहब को बाहर ले जाता है, कभी इधर आता है, कभी एसडीओ साहब को ले जाता है। फिर तीनों काउंटिंग हो गई, वहां तक कोई बात नहीं। फिर कहता है दोबारा काउंटिंग करो। तो फिर क्या है कि हमारी जो उपद्रव थी, वो हमारे शायद पंजाब कैडर के आईएएस थी, वो उन्हीं से मैंने कहा मैडम ये क्या हो रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा।
प्रमाण पत्र अगर जबरदस्ती ले जाए तो भाई इसको दे दो, और तो मैं क्या करूं, बाहर चला जाऊंगा मैं तो। लेकिन फिर वो उन्होंने जो कहा, उन्होंने फिर वो उनसे बातचीत की, कई रूलिंग दिखाई मोबाइल में, कई तरह से हुआ। तो जिस तरीके से उन्होंने जनाधार जिसको दे दिया, जनाधार देने के बाद में तो शायद कोई करनी चाहिए। एक बोर्ड से हमारे सीपी जोशी जी एक बोर्ड से आ रहे थे, 416 तो बहुत होते हैं। तो इसके इसी प्रकार का जो उन्हें तांडव वहां मचाया तो वो देखने लायक था। मेरे को पता नहीं, वो मेरे को ये था कि रोटी खा लेंगे 2 बजे बाहर आकर के, मुझे ये पता थोड़ी है 11 बजे 12 बजे वही फटका रहेगा। तो इतना परेशान किया वो कहता नहीं वो रिकाउंट करने का अधिकार होता है। भाई जनता ने अधिकार दे दिया, जनता ने मतपत्र दे दिया, तो उसका तो मैं भी क्या कर सकता हूं। भाई मैं इससे पहले चुनाव हार के मैं बाहर आया था, लेकिन ये जो उसका सुनो उनका व्यवहार इस प्रकार का है, इतना घमंडी। और वो आप देखो, मैं इनकी वीडियो संतोष जी का वीडियो देख रहा था, एक आज कोई कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे किसी के, इनके कोई किसी के श्रवण कुमार जी के, तो वो बोल रही थी, मैंने कहा ऐसे भी होते हैं क्या जनप्रतिनिधि। और वो हमारे वो टुंडा जी, हमारे वो बुरली बाग में गुजर था, वो संतोष जी को वोट डाले थे, तो संतोष जी के वोट डालते संतोष जी को साथ दोनों रहते थे। अब किस तरह रहते थे तो मेरे को पता नहीं, पर लोग कहते हैं बहुत दिन से साथ रहते थे, तो उसमें मेरे को आपत्ति भी क्या है। लेकिन वो उन्होंने कहा भाई आपको वोट डाले, आज रात बादल जी हैं और इधर विजन जी ओड़ा है। विजन जी ओड़ा कोई कहीं नहीं जाते थे, आप तो कई प्रोग्राम में जाओ तो आप जैसे लोग कहेंगे साहब मैडम मेरे को सड़क दो, बिजली दो, पानी तो मांगेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा आप कौन होते हो मेरे से मांगने वाले। उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उनमें, पता नहीं वो के वो 2 गुण से बेरू न किए राजकुमार जी, गुजर से उजड़ भली मीणा बास को बास रे, बात बिगड़े रांगड़ो रे, खेत बिगड़े कांस के रुके के। तो वो कोई आदमी का व्यवहार वही गए, एक तरफ तो खानदान को शीशराम जी को, अरे एक तरफ यो देखो। और मैं बताऊं मोहल्ला पिटा चुनाव जीतूंगा, अरे तो बेटी का बाप जीत लिया तो नट्टा कौन है, जनता करेगी वोट तो। अजय उछला कूदा भी स्टेज के ऊपर, तो बोले उछले माने उछल कूद आओगे नहीं साड़ी। अब क्या न वोट गिर रहा होते, या तो बताओ भाई वोट गिर रहा क्या न हो। अरे तो भाई गेरो न मिली तो आए होंगे तो सामने किया आपने बीजेपी की बात को नहीं, यो सामने है के बीजेपी में कोई आदमी हो तो वोट गिर देता, कोई दिक्कत को नहीं। बात यह को नहीं, मैं बीजेपी में कोई आदमी ढंगो तो मैं कोई बात को नहीं, पर क्यों आ थी को नहीं। इन्हें वापस बुलाओ राजकुमार जी, थे ठेले मार दो साहब, उधरवाड़ी में मार दो जी पार्टी आदमी। तो सुन लो मेरी बात है, काटा का उधरवाटी में पकड़ा है खाना आज कर रही हूं मैं, मतलब पकी गुंटी का उधरवाटी में वो मैंने 12 बजे रात तक दिन का हाजिर ना, दिन के 12 बजे बज जाए तो मैंने बता दीजिए थे आज करके जा रही हूं मैं। 12 बजे भी रुक जाए ना बेटे काउंटिंग में तो मैंने बता दीजिए उधरवाटी तो मैं कह जा रही हूँ, देखो ज्यादा तो मन बेरो को नहीं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है, कांग्रेस की है बीजेपी की है, एक बार तो राजकुमार जी बताऊंगा, क्योंकि भाई ये वक्ता है, देखो हमारा बहुत बड़ा वक्ता है, देखो एक बार को मन तो बोल रहा हूँ मैं घाटिया और सासू को मैं करूंगी कि नहीं भाई है जी सी आवड़ तो मैं आपको बात दियो मैं तुझे बोल बाल तो वो आप लोगों ने मेरा निवेदन है, पर डिबेट हो रही मैं जालोर जाके आई हूँ डिबेट का, बोले साहब बीजेपी ने 370 लिया है, वो फलाना लिया, पहला 2 लाख नौकरियां की, 2 करोड़ नौकरियां की बताइए बात तो खैर वो तो पुरानी बात होगी। तो मैंने एक बात को लास्ट मैंने एक गुम पूछी, मैंने एक बात को जवाब देते थे, तो ईडी को छापो पड़े और पढ़ता है कि वो भाग थरकना आता है, वो कल नीट वो पार्ट साहब कहीं से हो जाए भी को जवाब दे देते थे, मैंने सारा बढ़िया पूछा। ये वो बात है कि क्या कि ईडी की पार्टी है ही कौन था ना, आज बता रही हूं मैं, कुछ नहीं है, ये विनाश को नाम है बीजेपी पार्टी और तो था तो क्यों को नहीं था लोगों ने पार्टी वाले आदमी भला आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी